श्याम आइए मेरे राम आइए, घनश्याम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। 10 मिनट यही भजन गाता रहा, स्तुति करता रहा कि मेरे राम आइए मेरे श्याम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। 10 मिनट का समय बीत गया। जब आँख खोला तो देखा लिट्टी वैसे पड़ी है। फिर दुखित हुआ, कहा गुरु जी एक तो वैसे आज लग रहा है कि पूरा एकादशी नहीं लेकिन आधा एकादशी तो हो ही जाएंगे, और हो ही गई है अभी तक। अरे प्रभु विलम्ब काहे कर रहे, जल्दी आ जाइए। हमारे बुलाने में कोई लेकिन अरे हम कोई स्तुति बंदन ना जाने, जब जोग या पूजा भाव भजन कछुआवे न दूजा। कुछ आता नहीं, विनय नए साधु बने हैं प्रभु, आ जाइए प्रसाद को भोग लगा लीजिए। फिर आंख बंद कर ध्यान करने लगा, आ जाइए आ जाइए प्रभु जल्दी आइए भोग लगाइए। फिर खोला देखा लिट्टी वैसे पड़ा हो। फिर कहता है आचमनी आचमनी आसनी नजर घा यहाँ नहीं मेहमानी। उसने सोचा अच्छा प्रभु आप इसलिए नहीं आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मंदिर में आप अर्घा रहता है, आसनी रहती है, आचमनी रहती है, तो उससे आपको प्रेम से भोग लगाया जाता है तो आप चले आते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ उन सब चीज़ों की उम्मीद न रखिएगा। आचमनी अर्घा नयासनी यहाँ नहीं मेहमानी, रूखी सूखी खाओ हरि जी, पियो नदी का पानी मेरे राम आइए। प्रभु यहाँ वो अलग वो जल नहीं मिलेगा शुद्ध फिल्टर वाला, यहाँ तो नदी का पानी हम भी पिएंगे आपको भी पिलाएंगे। इतना कहा आंख बंद किया, फिर बुलाने लगा, देखा फिर नहीं आया। अच्छा एक बात ऐसा बोल गया कि भगवान को आना पड़ा, ऐसा बोल गया। जब देखा आंखों में आंसू आके भूख के कारण छटपटाने लगा। गुरुजी ने कहा था भगवान को बगैर भोग लगाए खाना नहीं। रोने लगा और रोते रोते फिर उसी रोवाई में थोड़ा सा उससे हंसी भी आ गई और कहने क्या लगा, नहीं सुनोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अच्छा अब हमें आज जाकर के पता चला कि आप तो मंदिर वाले भोजन के सहारे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मंदिर में बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा तो काहे रूखा सूखा हम खाने जाए वहां पर। तो हे प्रभु इस आस और उम्मीद में न रहिएगा मंदिर के, वहां से तो अपना पीछा छुड़ा कर मैं खुद भगा हूं, अपना पीछा छुड़ा कर जान छुड़ा कर तो खुद ही यहाँ आया हूं। तो आप उस उम्मीद में न रहिएगा कि वहां आज भोजन मिलेगा। नहीं सुनोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे, मंदिर में आज है एकादशी, अरे रह जाओगे भूखे मेरे राम आइए मेरे श्याम आइए, मेरे राम आइए घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और ज्यों भगत ने भगवान से कहा कि नहीं सुनोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे, मंदिर में आज है एकादशी, अरे रह जाओगे भूखे। अरे प्रभु आज मंदिर के भरोसे रह गए तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा, उससे बढ़िया है जब रूखी सूखी बनाए आकर जल्दी पा लीजिए। अच्छा ये बात जब बोला ना भगवान के हृदय में लगी। भगवान जानकी मैया से कहते हैं देवी चलना चाहिए, ऐसे ही भगत से मिलना चाहिए। सीता समारोह पितवाम भागम, भगवान श्री राम सीता दोनों लोग प्रकट हो गए और जैसे आंख खोल करके भगवान के दिव्य रूप को देखा, आंखों से जलबिंदु टपकने लगे, रोने लगा। अरे प्रभु आप आ गए, इतना विलम्ब काहे कर दिया, तभी से भोजन लेकर के मैं बैठा हूं यहाँ पर। और जब बगल में सीता मैया को देखा तो थोड़ा सा आश्चर्य से देखने लगा और राम जी से कहने लगा प्रभु ये कौन है। भगवान राम जी कहे कि हमारी धर्म पत्नी जी, हम जहाँ जाती हैं साथ साथ जाती है। बोला सरकार लेकिन गुरु जी तो कहे थे ठाकुर जी उठवाएंगे, अब तो लिटिया थी। तो इसे पूरा एकादशी नहीं लेकिन आधा एकादशी तो आप कराइए देंगे। आज 2 लिट्टी हम अपने लिए, 1 लिट्टी आपके लिए लगाए। तो भगवान बोले क्या करें हमारी भाई, हम तो कहीं भी जाते तो सीता जी हमारी परछाई है। पति की पत्नी जो परछाई होती है आधी शक्ति होती है। आधी क्या पति की शक्ति ही पत्नी है। पुरुष जो है बगैर शक्ति का श्रीहीन है, बलहीन है। भगवान कहे कि मैं इनके बगैर जाता नहीं हूँ और मैं जब भोग लगाऊंगा तो ये ऐसे खड़ी रहेगी, अच्छा लगेगा आपको? बोले नहीं नहीं प्रभु अच्छा तो नहीं लगेगा। तो एक काम करिए ना, आज हम एकादशी आधा कर लेंगे।
लिट्टी में से अपने निकाल करके 3 को पत्थर लगाया और बड़ी प्रेम से श्री सीताराम जी को भोग लगा करके और वह प्रसाद पाने लगा। और पाते हुए भगवान से कहता है, प्रभु अगली बार जब बुलाए तो थोड़ा जल्दी चले जाइएगा, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, जल्दी आ जाइएगा प्रभु। भगवान सीता जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ चिंता न करो, जल्दी आ जाऊँगा। भगवान से पूछा, अगली बार भी आप लोग 2 ही लोग आएंगे ना? भगवान बोले, चिंता न करो, हम आ जाएंगे। लौट कर जब आया, आंखों में एक विशेष तेज, गुरु जी का चरण पकड़ कर रोने लगे, गुरु जी आटा थोड़ा सा कम पड़ गया था। ठाकुर जी, आपने कहा था प्रभु को भोग लगाना है, ठाकुर जी को तो मैंने भोग लगाया ही था। आपने ये नहीं बताया था कि ठाकुर जी के साथ ठाकुरानी जी भी आती हैं, वो भी आई थी, हमारे लिए थोड़ा सा कम पड़ गया। उनका तो हो गया, हमारे लिए कम पड़ गया। गुरु जी के जो चेला लोग थे वो लोग गुरु जी को देख कर कहे, महाराज ये पागल है, पेटू है, कम पड़ गया होगा इसीलिए ऐसा से बहाना बना रहा है। बोला भगवान इसको वहां नदी के किनारे मिलने वाले हैं। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार से थोड़ा इसका आटा बढ़ा देना। चला गया, भजन खूब करता, खूब बढ़िया से ठाकुर जी का बर्तन मलता, प्रभु को जो भोग लगाने वाला पालखत होता है ना, उसको खूब बढ़िया से प्रेम से मलता कि मेरे प्रभु जी इसी में भोग लगाते हैं। बड़ी सेवा करता भाव से। फिर एकादशी, अगली बार जब एकादशी आई तो गुरु जी के पास गया तो गुरु जी ने अधिक आटा और सामग्री दिलवाई, लेकर आया खूब बढ़िया से। फिर उसी भाव से भंडारा चेताया कि आज भी प्रभु जी आएंगे ही आएंगे। आज जल्दी ही भंडारा तैयार हो गया, फिर बुलाने लगा। लेकिन हमारे राम जी भी कम कौतुकी नहीं है, बहुत लीलाधारी है। ये जानता था कि 2 ही लोग आएंगे और एक में 3 लोग, तो लिट्टी लगाया 4, 2 अपने लिए, 2 उन लोगों के लिए, एक। राम जी ने भी लीला कर दिया। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य बामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति सतम बंदे रघुनंदनम। लक्ष्मण जी को लेकर प्रकट हो गए, जानकी जी बाएं, लक्ष्मण जी दाएं, भगवान राम सामने चरण पर गिरा, रे प्रभु बड़ी कृपा की, जल्दी आ गई। माता जी को भी प्रणाम किया। तब तक लक्ष्मण जी को देखा, फिर बोला सरकार ये कौन है? राम जी ने कहा इनको नहीं जानते, हमारे छोटे अनुज हैं, नाम लक्ष्मण है इनका। हम लोग जब आपके द्वारा प्रसाद पाकर यहाँ से गए तो खूब प्रशंसा हुई। उन्होंने पूछा भैया गए कहाँ थे? मैंने बताया कि मेरा एक भगत है, बड़ा बढ़िया व्यंजन पवाता है, गए थे। इन्होंने कहा कि हमको भी ले चलिए, उनके हाथों का प्रसाद पाना है। आपके हाथों का प्रसाद पाने आए हैं। और फिर उदास हो गया, मतलब धीरे धीरे आप एकादशी वाली आदत हमको धरा ही रहे हैं। लेकिन हे प्रभु, चाहे जो कुछ भी हो, आप लोग आते हैं तो ऐसा लगता है मानो जैसे अयोध्या आ गया। इसलिए हे प्रभु, हर बार आप आ जाया करिएगा जब हम आपको बुलाएं। मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी मेरे घर भी आया करो, कभी मेरे घर ये आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी मेरे घर भी आया
कहता है प्रभु जरूर आप आ जाया करिएगा, मुझे अच्छा लगता है, मैं एकादशी रह लूँगा, आदत बन जाएगी, लेकिन आप तो आते रहिएगा हमेशा, संबंध आपसे हमेशा जुड़ा रहे, कृपा दृष्टि आपकी बनी रहे। महाराज राम लक्ष्मण माता जानकी तीनों लोग प्रसाद पाकर के वहाँ से विदा होते हैं। हाथ जोड़कर भगवान से कहता प्रभु अगली बार कितने लोग आएंगे, हर बार मेरी कम पड़ जाती है आपके चक्कर में। भगवान बोले भगत चिंता न करो, हम फिर आ जाएंगे। बोला कितने लोग? राम जी ने कहा तुम चिंता न करो, हम आ जाएंगे। राम जी तो चले गए। इस बार आया फिर गुरु जी से वही शिकायत। गुरु जी के संग रहने वाले कुछ शिष्यों ने कहा गुरु जी अगली बार तो हम लोग इसके पीछे पीछे जाएंगे, देखेंगे कि आटा बेचता तो नहीं है, क्या करता इतना आटा, एक व्यक्ति से अधिक हम लोग आटा, 3-4 लोगों के बराबर हम लोग इससे आटा देते, फिर ऐसा क्यों करता है ये, अगली बार हम लोग जाएंगे। गुरु जी बोले ठीक है अगली बार जरूर जाना, देखना क्या कर रहा है। अगली बार पुनः 1 माह बीत जाने के बाद जब एकादशी आई, पुनः नदी के किनारे आकर आटा तैयार कर लिया, आलू बैठा उठा सब फोड़ उड़ करके एकदम किनारे खड़ा नदी के किनारे। फिर सोचने लगा, एक जन को बुलाए तो 2 जन आए, 2 जन को बुलाए तो 3 जन आए, अब इस बार न जाने कितने जन आएंगे, हर बार हमारी कम हो जा रही है, तो क्यों ना ऐसा करूँ पहले उन लोगों को बुला लूँ, उसके बाद भोजन बनाऊँगा, हाँ अपना अधिक रहेगा, ठीक है। महाराज आटा सब गुथा की वैसे तैयार करके रखा हुआ है, कंडी फोड़ करके रखा हुआ है सब कुछ, और पहले ही भगवान को बुलाने लगा, मेरे राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। जैसे भाव से बुलाया तब तक जब आंख खोलता है तो दृश्य देखा, उदास हो गया। पूरा राम जी का दरबार उपस्थित हो गया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों माता जी लोग, और तो हनुमानों जी किनारे बैठे पूंछ डुला रहे हैं। और राम जी कहने लगे लाओ भैया जल्दी ले आओ, भूख लगी है, भोजन प्रसाद कहाँ है भैया। राम जी को देखा और हाथ जोड़कर कहा सरकार ये रहा आटा, ये रहा गोईठा, अपना चिताइए और पाइए। आज तो पक्का है कि आप हमको एकादशी पूरा एकादशी व्रत रखवा देंगे। अरे जो कुछ आप लोगों के द्वारा, आप लोगों से बचने खुचने पर जो कुछ मिलने वाला था अपने तो आए ही आए, एक बंदर भी ले आए, जो कुछ मिल भी जाता अब ये बंदर नहीं छोड़ेंगे। अब बेचारा किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे उदास होकर के बैठ गया, भोला तो था ही, उदास होकर के बैठ गया और कहा कि आज तो हमको मिलना ही नहीं, तो फिर हम सेवा करने क्यों जाए, हम भोजन चिताए क्यों, मिलेगा नहीं, हम जानते हैं इतने लोग हैं, आटा यही है। किनारे बैठ के और उदास होकर देख रहा था। राम जी माता जानकी जी से कहते हैं देवी जी आप ही अष्ट सिद्धियों 9 निधियों को बुलाइए और बुलाकर यहाँ भंडारा चितवाइए। आज रोज तो ये हमको खिलाता था, आज हम भी इसको खिलाते हैं, मना दें, रूठ गया है, उदास हो गया है। भगवान राम जी भरत जी को इशारा किए, हनुमान जी तब तक वे पहुँचे, हनुमान जी पहुँच करके अपने पूंछ से चौका लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। और भरत जी महाराज विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत हा सोई। विश्व का भरण पोषण करने वाले भरत जी उपस्थित होकर के नाना प्रकार के व्यंजनों को वहाँ प्रकट करते हैं। माता मैथिली जानकी जी अपने हाथों के द्वारा सुंदर सुंदर व्यंजन तैयार करती हैं। और थाल जब सज कर तैयार हो गई तो जिस तरह से भगत भगवान को भोग लगाता है, भगवान थाली लेकर उसके आगे पहुँचे और भगवान उस भगत से कहते हैं कि भगत जी रोज तो आप हमको बुलाते थे, आज हम आपसे कह रहे हैं भोग लगा लीजिए तब हम पाएंगे। जब देखता है तो आंखों से आंसुओं के पनारे गुरु जी और गुरु जी के शिष्य लोग गए थे देखने के लिए, और जब दृश्य देखे नदी के किनारे का, गुरु जी दौड़ कर गए हैं और राम जी का चरण न पकड़ करके अपने चेला का चरण पकड़ करके रोने लगे हैं। वर्षों से मैं मंदिर में घंटी डुलाता रहा, मेरी ऐसी घंटी डुलाने का क्या मतलब कि भगवान मुझे दर्शन नहीं दिए, और तेरा मन कितना निर्मल है, पवित्र है कि साक्षात राम जी का पूरा दरबार को बुला लिया है। गुरु जी अपने समस्त शिष्य मंडलियों के साथ भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं। गुरु जी से जब उस भगत ने भगवान से पूछा कि प्रभु मुझ जैसे अकिंचन को, मुझ जैसे अधम को न आपका मंत्र जानता हूँ, न कोई मेरे पास बुद्धि, कोई सत्कर्म शुभ नहीं है, मेरे जैसे अधम को आपने दर्शन दिया, और मेरे गुरु जी इतने ज्ञानी हैं, इनको आपने दर्शन नहीं दिया। भगवान कहने लगे निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगत
तुम्हारे गुरु जी ज्ञानी हैं, तो ज्ञानियों को मैं जल्दी मिलता नहीं हूँ, क्योंकि ज्ञानियों में गुमान होता है, और जो भगत हो जाता है ना, उसके अंदर भाव होता है। तेरे भाव ने मुझे यहाँ बुला लिया है। जहाँ भाव का प्रभाव है वहीं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार। माता लक्ष्मी जी ने नारद जी से कहा कि नारद बताओ न मेरे